हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा जो फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिकल मेथड, उसका यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर बोला है कि शो डैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट टू इज़ अ यूनिट वेक्टर। हमको ये शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। पहले मैं वेक्टर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको शो करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट टू। ये आपके पास ए वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट टू जो है उसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, आई कैप के नीचे रूट टू आ जाएगा, मतलब आई कैप के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो वन आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू आई कैप माइनस यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन रूट टू जे कैप। ये आपको ए वेक्टर मिल गया। तो इससे आपको क्या मिला, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है वन अपॉन रूट टू और जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन अपॉन रूट टू है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर चेक करना है क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। यूनिट वेक्टर कैसे चेक करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन आ रही है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हम रूट लेते हैं, रूट में आई कैप के साथ जो वैल्यू है जैसे वन अपॉन रूट टू है उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका क्या कर लेंगे स्क्वायर। उसके बाद प्लस की साइन लगाऊंगा, फिर जे कैप के साथ जो वैल्यू है जैसे यहाँ पे माइनस वन अपॉन रूट टू है उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, और ये देखो रूट टू का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कट। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टू का अलग से स्क्वायर करके बता देता हूँ आपको प्लस। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, और नीचे रूट टू का फिर से स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर करके बता देता हूँ मैं। हाँ, तो ऊपर तो वन है, रूट और स्क्वायर कट होके क्या बचेगा टू बचेगा। यहाँ पे भी वन है, रूट और स्क्वायर कट होके क्या बचेगा टू बचेगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन है तो सेम है तो हम यहाँ पे उसको कॉमन ले लेंगे, और ऊपर जैसा है वैसा लिख देंगे वन प्लस वन। वन प्लस वन कितना होता है टू होता है, और नीचे भी टू है, ये दोनों आपका रूट में आ जाएगा। अब देखो टू को टू से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा वन, तो वन का रूट क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर आपका वो वन आ रहा है, इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये क्या है यूनिट वेक्टर है, ये प्रूफ हो गया है। तो यूनिट वेक्टर तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वन, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। सो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड, यहाँ पे वी वेक्टर दिया है, वी वन वेक्टर और वी टू वेक्टर दिया है, और बोला है कि मैग्नीट्यूड निकालना है किसका वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोनों वेक्टर को प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस करने बोला है, फिर जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब देखो वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर करना है आपको, तो वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर कर देंगे। वी वन वेक्टर को आप लिखो यहाँ पे थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस के कैप। अब देखो जैसे कि प्लस कर रहे हैं ना तो ब्रैकेट लगाने की नहीं, ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो भी चलता है। ठीक है, आई कैप ये वी टू आगे आगे यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो थ्री आई में से थ्री आई प्लस आई कितना हो जाएगा फोर आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर आई कैप। अब यहाँ पे फोर जे है, यहाँ माइनस वन जे है, तो फोर में से वन गया कितना बचेगा प्लस थ्री बचेगा ना, तो प्लस थ्री जे कैप बचेगा। और प्लस के माइनस के कैंसिल हो जा रहा है आपका यहाँ पे, मतलब माइनस हो जा रहा है वो, तो वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर की जो एडिशन आ रही है वी वन वेक्टर और वी टू वेक्टर की वो आ रही है फोर आई प्लस थ्री जे। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे रूट ले लो। ठीक है, यहाँ पे जो भी डायरेक्शन उसके साथ के कोएफिशिएंट, जैसे आई कैप है उसके साथ का कोएफिशिएंट क्या है फोर, फोर को स्क्वायर में ले लो प्लस, फिर उसके बाद जे के साथ क्या कोएफिशिएंट है थ्री, थ्री को भी स्क्वायर में ले लो। फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्सटीन, और थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन। अब बताओ सिक्सटीन को अगर मैं नाइन से प्लस कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव का रूट क्या हो जाएगा फाइव, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव का रूट क्या आएगा फाइव। इसका मतलब ये वी वन वेक्टर और प्लस वी टू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल रहा है वो कितना आ रहा है फाइव आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देखो फाइव उसका आंसर है। तो फिर आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, वी वन वेक्टर दिया है और वी टू वेक्टर दिया है, और दोनों वेक्टर आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन में दिया है। उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है किसका वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर।
देखो थर्ड सेकंड क्वेश्चन की तरह ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे एक ऐड कर दिया है क्वेश्चन डायरेक्शन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, v1 प्लस वी कर देंगे। तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर कर देंगे, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। पहले सिर्फ वेक्टर का एडिशन करेंगे, ठीक है। v1 वैसे के वैसे लिखो 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। तो अब v2 को प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस रख दूंगा। v2 की वैल्यू है पहला -6i कैप, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस 5j कैप, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा 5j कैप। अब आप देखो ये हो जा रहा है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6i कैप, और यहाँ पे 5j कैप, है ना। अब i को i के साथ सॉल्व करो, तो 2i माइनस 6i कितना हो जाएगा -4i कैप हो जाएगा, और -3j प्लस 5j, 5 में 3 गया, 2j बचेगा, बड़े नंबर की साइन लग जाएंगी प्लस। तो ये आपको v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर आपको मिल गया, दोनों का एडिशन। बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का आपको यहाँ पर निकालना है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ले लेंगे। आई कैप के पास जो आई कैप के साथ जो नंबर है कोएफिशिएंट, जैसे -4 है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, और जे के साथ जो आपका नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। देखो -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 16 + 4 कितना हो जा रहा है आपके पास 20, ठीक है। तो ये √20 आंसर आ रहा है। हाँ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं √20 को, 4 × 5 लिख सकते हैं ना, 4 × 5 = 20। तो 4 जो है वो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट 5 आपके रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 2√5। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2√5, है ना। अब आपको निकालना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला, थीटा निकालना है तो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स आपको निकालना है। और यहाँ पे आप क्या निकालोगे, जैसे देखो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का आपका आंसर क्या आया था आई कैप और जे कैप आया, तो आपको यहाँ पे जे कैप ऊपर लेना है, आई कैप नीचे लेना है। जे कैप की जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 है, क्योंकि वो y एक्सिस हो रहा है आपका, और आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास -4 है, क्या है -4। अब बताओ 2 और 4 दोनों कट हो जाएगा ना, हाँ कट हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की साइन ऊपर ले लेंगे, तो ये आपका डायरेक्शन मिल गया, थीटा = tan इनवर्स -1/2। इसके आगे हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और आपने y ऊपर लिया, नीचे x लिया, नीचे कौन सी वैल्यू है x है, तो यहाँ पे x एक्सिस के साथ आपकी वैल्यू आएंगी। सो देखो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर इस वेक्टर से पैरेलल है, ठीक है। आपको एक नया वेक्टर फाइंड आउट करना है, और वो जो नया वेक्टर है वो इस वेक्टर दिया हुआ वेक्टर से क्या है पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। बट यहाँ पर बोला है कि वो जो नया वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 10 होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 10 है, तो वो नया वेक्टर आपको निकालना है। तो आपको दिया हुआ ये वेक्टर है, और इसी वेक्टर से पैरेलल एक और वेक्टर है, वो आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह सा वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर का नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। तो जब भी आपको नया वेक्टर निकालना है, मैंने नया वेक्टर का नाम क्या दे दिया ए वेक्टर, तो जब भी नया वेक्टर निकालना है आपको उसको मैग्नीट्यूड से जो आपको दिया हुआ वेक्टर है, जो पैरेलल वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, जो नया वेक्टर आप निकाल रहे हो उसकी मैग्नीट्यूड लो, और जो दिया हुआ वेक्टर है, जो पैरेलल वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको यूनिट वेक्टर तो निकालना पड़ेगा ना, v का यूनिट वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो v का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका v वेक्टर, ऊपर क्या आएगा v वेक्टर, और नीचे आएगा उसी v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपने ये दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको यूनिट वेक्टर v का मिल जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका v वेक्टर का। पहले मैं v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट लगा देंगे, ठीक है। i का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस, ठीक है। j का कोएफिशिएंट क्या है -2, -2 का भी स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा +4। बताओ 1 + 4 क्या होगा 5। बताओ 5 का रूट निकल सकता है क्या, मतलब नेचुरल नंबर में नहीं, तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे। तो आपको v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकला है √5 निकला है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा के दे दिया। यहाँ पे पहले ऊपर क्या आएगा आपके पास, ऊपर आएगा v वेक्टर आएगा, और नीचे उसका ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा,
तो वी वेक्टर कहाँ है, ये दिया आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड हमने निकाला √5। अब इसको अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो ये हो जाएगा आई कैप बाय √5 माइनस 2j कैप बाय √5। अब यहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड नहीं होगी, ये आपको मिल गया यूनिट वेक्टर। अब आपको नया वेक्टर निकालना है, तो नया वेक्टर क्या करोगे आप, नया वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और जो पैरेलल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 10 है और यूनिट वेक्टर आपने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, आई कैप बाय √5 माइनस जे कैप बाय √5, ओ सॉरी 2j कैप बाय √5, इस तरह से। बताओ 10 अगर अंदर जाएगा तो पहले आई कैप वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 1 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 आई कैप और नीचे आ जाएगा √5, ठीक है। फिर यही 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले माइनस की साइन, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 जे कैप और नीचे आ जाएगा √5। तो ये आपका आंसर आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे कि ये नया वेक्टर आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, 10 बाय √5 आई कैप माइनस 20 बाय √5 जे कैप। और देखो आंसर आपका सही आ रहा है क्या, ये देखो सेम आंसर आपका, ठीक है। सो ये देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि शो डैट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। हमको यहाँ पे शो करना है कि दोनों ए और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अब आप समझ लो ए और बी वेक्टर कब पैरेलल होते हैं वो चीज़ समझ लो, ठीक है। हाँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको शो डैट करना है कि दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो बहुत आसान तरीका है, आप इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, उसका रेशो चेक करो। उसका रेशो आपका अगर तीनों इक्वल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट, के कॉम्पोनेंट है, और अगर तीनों के रेशो सेम हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अब आप देखो यहाँ पर ए वेक्टर में अगर आप देखोगे आई कॉम्पोनेंट का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और बी वेक्टर में अगर आप देखोगे तो आई कॉम्पोनेंट का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे 2/1 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा कॉम्पोनेंट चेक करते हैं हम लोग। दूसरा जे का कोएफिशिएंट ऊपर देखेंगे तो 5 है, और उसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट, नीचे वाले वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट क्या है, 5/2 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5/2, ठीक है। अब के का कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे -6 है, -6, और नीचे वाले वेक्टर में के का कोएफिशिएंट है -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपको कट नहीं होगा, तो ये 2/1 ही रहेगा, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, ये 5 वैसा का वैसा, और ये जो डिवाइड में 5/2 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे माइनस माइनस कैंसल, ठीक है, तो 6/3 आ रहा है, ये तो आपका 2/1 ही रहेगा, 5 और 5 कैंसिल, 5 1 सा, ये भी बन जाएगा आपका 2/1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। और अगर आप इसको कट करोगे तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो ये भी आपका 2/1 आ रहा। अगर तीनों ही कोएफिशिएंट आपके तीनों ही कंपोनेंट्स के जो रेशियो है अगर वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये पैरेलल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। तो ये हमारा शो मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पैरेलल है।